हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में रिएक्शन पार्ट कवर किया है। जो हमारा चैप्टर का पूरा बेसिक्स था उसको हम कवर कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 5 में आज हम पूरा जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखा है तो आप उन्हें पहले देखिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 हम शुरू करते हैं। आज हमारा थ्योरी पार्ट पूरा कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में नंबर फर्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं? तो हम रिएक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिक्रिया। और इनके आज हमें टाइप्स बताना है कि कितनी टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमने लेक्चर में ये जो बनाया है पीडीएफ फॉर्म में, इसको हमने नोट्स के फॉर्म में बनाया है। आपको सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके नोट्स बन जाएंगे और यही आपका थ्योरी समझाने के लिए भी सफिशिएंट है ये, और ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं, हम 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स देखेंगे। तो ऊपर लिखे हुए जितने भी टाइप्स हैं, पहले हम नंबर फर्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम आपस में मिलाएंगे, या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को हम आपस में मिलाएंगे, और तब जाके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस टाइप की हम रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये आपका जनरल इसकी इक्वेशन हो गई A+B और गिव्स का साइन आपका AB। मतलब एक एलिमेंट A हो गया, एक एलिमेंट आपका B हो गया, और दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने बोल दिया AB। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन। हमने क्या करा, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, बर्न किया, और जिससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसमें हमने क्या करा, दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया, और तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट बना है तो वो किससे मिलके बना है, दो एलिमेंट से मिलके बना है। तो इस टाइप की हम रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारा इसका एग्जाम्पल, when carbon is burned in oxygen, carbon dioxide is formed in this reaction, carbon is combined with oxygen। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हम दो एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, और तब जाके हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट, हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डीकम्पोज होना। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, reactions in which one compound decomposes in two or more compounds or elements are known as decomposition reaction। decomposition reaction के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा जो जाके दो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी AB गिव्स का साइन A+B। अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है एक कंपाउंड, और ये क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शन होने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। हमारे पास फेरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया और इसको हमने हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, फेरिक ऑक्साइड में
एंड वाटर में। तो ये आपका प्रोडक्ट पार्ट हो गया है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और जो रिएक्शन होने के बाद 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट, अब है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, तो द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट से रिलेट करता है थर्मल वर्ड, उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम रिएक्टेंट को हीट करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाएगा। बट वो किसके थ्रू होगा, तो वो आपका हीट के थ्रू होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है लीड नाइट्रेट, इसको हमने हीट किया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया लीड ऑक्साइड में, नाइट्रेट में एंड ऑक्सीजन गैस में। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड हमारा रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये किस टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है रिएक्शंस इन विच कंपाउंड decomposes into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. हमने क्या करा, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। When electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, हमारा रिएक्टेंट जो वाटर है वो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गया। सेकेंड है हमारा फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो फोटो वर्ड का मतलब होता है आपका प्रकाश से, मतलब लाइट से रिलेट करता है, फोटो को हम लाइट बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या होगा, reactions in which a compound decomposes because of sunlight are known as photolysis और photo decomposition reaction. इसका एग्जाम्पल है when silver chloride is put in sunlight it decomposes into silver metal and chlorine gas. हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और इसको हमने सनलाइट के साथ रिएक्ट कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब है स्टूडेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे और अच्छे से समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। The chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. Displacement reactions are also known as substitution reaction और single displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 2 रिएक्टेंट होते हैं और 2 रिएक्टेंट के अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका एग्जांपल है व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा और ये क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ऐसे सेकेंड एग्जांपल है व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया और उसने क्या बना लिया, आपका जिंक सल्फेट एंड कॉपर बना। अब कॉपर जिंक के मुकाबले लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही अब हमारा है टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी।
डिस्प्लेसमेंट ही होगा एलिमेंट्स का आपस में। तो इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के जो आयंस है वो आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो समझिए इसको एग्जांपल के थ्रू। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विथ सोडियम क्लोराइड। हमने इस रिएक्शन के अंदर बेरियम क्लोराइड लिया है एंड सोडियम सल्फेट लिया है और इनकी हम रिएक्शन कराएंगे। तो बेरियम सल्फेट, जो बेरियम है वो सोडियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट बना लेगा एंड ऐसे ही जो सोडियम है वो बेरियम को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, और ऐसे ही हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा सोडियम को और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर स्टूडेंट हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस हो गया और हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड हो गया। इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराएंगे और इनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और ये नया प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर एसिड एंड बेस उनके आयंस के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। चलिए हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन हमारा रिमूव हो जाएगा। एंड ऐसे ही रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उनके अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट डिकम्पोजेस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी डीकम्पोजिशन वाली जो रिएक्शन होती हैं मोस्टली वो कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की जो हमारी प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो वो किसका आपका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ग्लूकोज की हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी क्या कर दी, इसने रिलीज़ कर दी। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, व्हेन क्विकलाइन इज़ एडेड टू वाटर इट रिलीज एनर्जी। क्विकलाइन मतलब चूना, चूने को हम जैसे भी वाटर के अंदर हम मिलाते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी क्या होती है,
रिलीज होती है, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे डिकम्पोज करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और प्रोडक्ट बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो कोरोजन है द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिस्ट्रेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस etc प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का स्टूडेंट सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा, हम मान लो एक आयरन का पीस हम अगर थोड़े दिनों तक बाहर ओपनली अगर इसको हम छोड़ दें, एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं, एसिड हैं, वाटर हैं, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगी, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो हमारा आयरन का पीस है वो क्या हो जाएगा, रस्ट टाइप का हो जाएगा, उसके ऊपर रेडिश लेयर बनने लगेगी। तो जिसके कारण ये होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, और इसको बोलते हैं हम लोहे में जंग लगना, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्यों होता है? ये एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी के कारण होता है। जो आपकी जो आयरन होता है उसकी लेयर उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो इसकी रिएक्शन है आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स एंड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो Fe आपका फॉर्मूला हो गया आयरन का, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, Fe2O3, जो किसका फॉर्मूला हो गया आपका रस्ट का। तो स्टूडेंट ये जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए भी हम कुछ प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और इसको हम बचा कैसे सकते हैं? तो बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ग्रीसिंग, ऑयलिंग करके भी हम अपने जो आयरन को है हम बचा सकते हैं रस्ट होने से। और गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू भी हम बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट, इसके अंदर जो आयरन का पीस होता है इसके ऊपर हम जिंक का पाउडर, हम क्या करते हैं, जिंक के पाउडर की उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि जो आयरन है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो ऑक्सीजन है, वाटर है, जो वाटर ड्रॉप हो रहा है आयरन के पीस के ऊपर, उनसे वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएगा और डायरेक्टली वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। स्टूडेंट ये हमारे बेसिक टॉपिक्स थे पूरे थ्योरी के, तो ये हमने कवर कर लिए आज के इस लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।